तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जैंग वैन जो होता है वो घबराते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मुझे बैकिंग जो है वो सोंग फैमिली जो है वो दे रही है, क्योंकि वही तुम्हें मारना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि सोंग फैमिली से वो कौन है जो कि मुझे मरवाना चाहता है। यहाँ पर तुम्हारा जवाब जैसा होगा तुम्हें उतना ही कम पेन होगा। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वैन होता है वो येमो को बताता है कि वो शोंग फैमिली का यंगेस्ट मास्टर है, जिसका नाम कि शोंग शाओ वैन है। और वो केवल तुम्हें इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि इस प्रकार की जो रूमर्स है वो फैली हुई है कि जो निंग फैमिली की डॉटर है तुमने उसे छुआ था, और इस टाइम पर चुके जो शोंग फैमिली है वो निंग फैमिली की उस डॉटर के साथ में शादी जो है वो करना चाहती है, इसीलिए वे इस रूमर्स को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं तुम्हें जान से मार कर। जो सुनते के साथ ही ये मुझे होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो ये निंग किंग जियो की बात जो है वो कर रहा है, मेरी मेमोरी के मुताबिक मैं उसे कभी भी नहीं मिला, तो फिर आखिर मैंने उसे टच किसे कैसे कर दिया, आखिर ये किसने इस प्रकार के जो रूमर्स है वो फैलाए होके। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग वैन होता है वो येमो से बोलता है कि येमो, जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया है कि इस सब के पीछे जो है वो सॉन्ग फैमिली है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम मुझे जाने दो, यही हम दोनों के लिए अच्छा जो है वो रहेगा। मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद में भी जो शोंग फैमिली है तो उसका सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि जो यंग मास्टर शोंग है, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हारे ही बराबर है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब जो ये शोंग शाओ नाम का बंदा है ये कल्टीवेटर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो हैंग वैन होता है वो ये मुझसे बोलता है कि अगर तुम मुझे जाने देते हो तो फ्यूचर में मैं सर्वाइव करने में तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा, जिसके बाद में तुम्हें फ्यूचर में मेरी वैल्यू भी समझ में जो है वो आएगी, तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो जैंग वैन से बोलता है कि क्या तुम अपनी वैल्यू की बात कर रहे हो। जो सुनकर जैंग वैन जो होता है वो भी हंसते हुए येमो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें समझना चाहिए कि आखिर तुम्हारे लिए इस टाइम पर क्या सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अब जैंग वैन के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो सीधे एक पंच जो होता है वो खिंचाकर जो जैंग वैन होता है उसके थोपड़े पर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ जो गेट होता है वो भी टूट जाता है, और जो जैंग वैन होता है वो गेट के साथ में सीधे अंदर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो मौजूद होती है, जिनकी की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो होती है। और अब उन लड़कियों की हालत को देखने के बाद में तो जो येमो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और अब जो येमो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी वैल्यू की बात जो है वो कर रहे थे, तो चलो फिर ठीक है, इन लोगों की जरा मदद करते हैं, उसके बाद में तुम्हें खुद से रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो एक अटैक करता है। और अटैक कर जो येमो होता है वो वहाँ पर बंधी हुई जो लड़कियाँ होती है उन सभी लड़कियों को आज़ाद जो है वो कर देता है। और उन लड़कियों को आज़ाद करने के बाद में जो येमो होता है वो नाइफ को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस पर्सन की जो लाइफ है वो तुम्हारे ऊपर बिलोंग करती है। और येमो के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग वैन होता है वो घबराते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, मैं वो सभी पैसा जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और जैंग वैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी लड़कियाँ होती है वो रोते हुए जो नाइफ होता है उसे उठा लेती है, और उसे उठाते हुए बोलती है कि हमें पैसा या फिर कोई और चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस टाइम पर हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए जो है तुम्हारी ज़िंदगी, हम लोग तुम्हें हेल के अंदर भेजना चाहते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो येमो के ऊपर आ जाता है, जो कि जो सूज यांग होती है उसे हील कर रहा होता है। जिसके बाद में अब जो येमो होता है वो जाओ कुआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जल्दी से जो है वो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल जो है वो कर दिया है, जल्दी ही जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनकर जाओ कुआन जो होता है वो येमो से पूछता है कि क्या तुम नहीं जाने वाले। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो झाओ कुआन से बोलता है कि नहीं, मैं इंस्पेक्टर के आने का इंतजार करूंगा ताकि वो सूजिंग को लेकर यहाँ से जा सके, जिसके बाद में मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जाओ कुआन जो होता है वो ये मुझसे पूछता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा जवाब तो मिल गया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो गुस्से में बोलता है कि पहले मैं यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसका इंतज़ार करूंगा, ताकि मैं जो शोंग शाओ है उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकूँ, और उसके बाद में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मैं उसे कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो येमो होता है वो अपने घर पर एक्सरसाइज जो है वो कर रहा होता है, और एक्सरसाइज करते हुए जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है। देखा जाए तो इस टाइम पर जो जैंग वैन है उसका मैटर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो हो चुका है, लेकिन जो शोंग शाओ है वही सब इन सब के पीछे था, इसीलिए वो अभी भी खतरा है। इसीलिए मुझे यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी होगी, जिस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैं यहाँ पर जो शोंग शाओ है उसे भी कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर सकूँ। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके घर की कोई बेल जो होती है वो बजाने लगता है, जो देखकर अब येमो जो होता है वो भी गेट पर आ जाता है, और गेट को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस टाइम कौन आया होगा। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो जैसे ही गेट को ओपन करता है तो उसे गेट पर खड़ा हुआ एक पर्सन जो होता है वो नज़र आता है, जो कि येमो को देखने के बाद में उससे पूछता है कि क्या आप ही यंग मास्टर येमो हो।
जो सुनकर येमो जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। तभी वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक लेटर और एक बॉक्स जो होता है वो देते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट सू ने आपको ये डिलीवर करने के लिए भेजा है और उन्होंने कहा कि जब आप तैयार हो जाओ तो मैं आपको लेकर यहाँ से चला जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो भी उस कार्ड को जो है वो ले लेता है और उस कार्ड को लेने के बाद में जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या उसने मुझे लेने के लिए इस कार्ड को भेजा है, आखिर वो क्या करना चाहती है। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो सूजिंग को कॉल कर देता है और सूजिंग को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरे पास में इनविटेशन जो है वो भेजा है और आखिर तुमने जो ये फॉर्मल सूट है वो ये क्यों भेजा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो सुनकर सूजिंग जो होती है वो ये मुझसे बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि जो इनविटेशन है वो ऑलरेडी तुम्हारे पास तक जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन क्या तुमने जो इनविटेशन है उसे सही से नहीं देखा। जो जाओ फैमिली है वो एक पार्टी जो है वो होस्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो झाओ क्वान जो होती है उसे बोलता है कि लेकिन क्या सच में यहाँ पर जो ये पार्टी है इसके अंदर जाना जो है वो ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनकर सूजिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके दो रीज़न है। पहले रीज़न की बात की जाए तो जो झाओ फैमिली है वो निंगहाई के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोमोथेटिकल ग्रुप है उसे संभालती है, इसीलिए जो तुम्हारी रिटर्निंग यूथ पील है उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर सेकंड रीज़न की बात की जाए तो जो तुम्हारी फॉर्मर फियांसे है वो भी वहाँ पर आने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरी फॉर्मर फियांसे, क्या तुम उसी की बात कर रही हो। जो सुनकर सू सिंह जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं निंग फैमिली की जो डॉटर निंग किंग जू है उसकी बात कर रही हूँ, वो वहाँ पर आने वाली है। और अब सू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी पार्टी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब जो सूजिंग होती है वो येमू को वहाँ पर बैठे हुए दो बंदे जो होते हैं उनके बारे में बताती है कि क्या तुम सामने बैठे हुए दो बंदे जो है वो देख रहे हो, इनमें से पहले बंदे की बात की जाए तो वो एस ग्रुप का चैनल एजेंट है और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो वो चिन्हाई ग्रुप का जो हंटर जाओ है उसका चेयरमैन है। इसीलिए तुम कह सकते हो कि ये दोनों ही बंदे जो है वो बहुत हाई पोजीशन वाले बंदे हैं, ये पूरा जो निंग हाई बिजनेस वर्ल्ड है उसे पूरी तरह से हिला सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो भी उन दोनों बंदों की तरफ देखने लगता है और उन दोनों बंदों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे जो है वो जाओ फैमिली की काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो करते हैं। और अब येमो की इस बात को सुनने के बाद में जो सूजिंग होती है वो येमो से बोलती है कि तुम भी तो नोबेल फैमिली से ही आते हो, तो क्या तुम नहीं जानते हो कि जो नोबेल फैमिली होती है वो किस कदर पावर जो होती है उसे होल्ड करती है। मैं एग्जांपल के तौर पर तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताती हूँ, यहाँ पर केवल जो निंग फैमिली है उसके रिलेटिव का ही जो टाइटल है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पर मौजूद ये लोग जो है वो अपने हाथों को भी तोड़ देंगे कनेक्शन बनाने के लिए। और यहाँ पर तो जो बात है वो केवल जो निंग फैमिली है उसके रिलेटिव की नहीं हो रही, बल्कि निंग फैमिली की जो टोटल है वो खुद आज की जो ये पार्टी है इसके अंदर आने वाली है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि इस तरह के लोग यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। और अब सू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियाँ जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि जो सू सिंह होती है वो पहली लड़की को देखने के बाद में बताती है कि वो जो सामने है वो जाओ फैमिली की हेड है। और उसके पीछे चल रही जो लड़की है वो कोई और नहीं है बल्कि निंग किंग जियो है जो कि तुम्हारी एक्स फियांसे है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि यही लड़की जो होती है वो किंग जियो होती है। और अब जो येमो होता है वो भी किंग जियो जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और किंग जियो की तरफ देखकर येमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी के अंदर से मैं स्पिरिचुअल की वाई को महसूस जो है वो कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इस बॉडी की जिस लड़की के साथ में एंगेजमेंट जो है वो हुई थी असल में वो एक कल्टीवेटर है। सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर ये लड़की जो है वो एक कल्टीवेटर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नोबेल फैमिली है उसके पास में खुद का एक कल्टीवेशन मेथड है। लेकिन इसकी स्पिरिचुअल क्यूआई को देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसका अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को छुपाने का कोई भी इंटेंशन है, तो ये बस क्या कोई कोइंसिडेंस है वो हो सकता है। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग जियो होती है उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो निकल रही होती है। और जो येमू होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि ये शोंग शाओ के बारे में अच्छे से जो है वो जानती होगी, तो अगर मुझे चांस मिला तो मैं शोंग शाओ के बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए इससे बात करूँगा। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही जो सू सिंह होती है वो जाओ फैमिली की जो हेड होती है उसके पास में आ जाती है और अपने पास से एक बॉक्स जो होता है उसे निकाल कर देते हुए बोलती है कि मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो सू सिंह से बोलती है कि ओ सू सिंह, तो ये तुम हो, आखिर जो तुम्हारी मदर है अब उसकी हेल्थ जो है वो कैसी है। मैंने सुना है कि जो तुम्हारी मदर है वो सच में उठ चुकी है, ऐसा लगता है कि सच में तुम लोगों के ऊपर हेवन की ब्लेसिंग है। जो सुनते के साथ ही सू सिंह जो होती है वो जाओ फैमिली की जो हेड होती है उसे बोलती है कि आंट जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से इस बारे में पूछने के लिए। इस टाइम पर मेरी मदर जो है उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है और धीरे धीरे कर वे रिकवर भी हो रही है। और अपनी मदर की तरफ से मैं आपके लिए अपनी कंपनी का जो न्यू प्रोडक्ट है जिसका नाम की यूथ रिटर्निंग पिल है वो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो आंट चाओ है उसे ये पिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी।
और अब उस पिल को देखते के साथ ही जो झाओ फैमिली की हेड होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये वही यो तो रिटर्निंग पिल है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो रही है और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में ये यूथ रिटर्निंग पील है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, इसकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और दिन प्रतिदिन इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और औरत जो होती है वो बोलती है कि मैंने इस पिल को ख़रीदने की कोशिश की थी और मैंने इसके लिए मुंह मांगे पैसा भी देने की बात कही थी, लेकिन इसकी मार्केट सप्लाई ही नहीं थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग जू होती है वो भी जो पिल होती है उसे देखने लगती है और तभी जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो भी उस पिल को उठा लेती है और उस पिल को उठाकर देखते हुए बोलती है कि इस पिल की जो क्वालिटी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस पिल को बनाने वाला कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं हो सकता। इस पिल का जो क्रिएटर है वो कम से कम परफाउंड रियलम पर तो पहुंच चुका है। और अब इतना बोलकर जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो सूजिंग से बोलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने पिल मास्टर जो है उनसे मिली हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर इस पिल को बनाने वाला मास्टर जो है वो कौन है, क्योंकि इस पिल के ऊपर कोई भी सील जो है वो नहीं लगी। जो सुनते के साथ ही जो सूजिंग होती है वो ये मुंह की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि आंट जाओ, इस पिल को रिफाइन करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है जो कि मेरा पार्टनर भी है। जो सुनकर ये मुंह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो ये मुंह है। और अब येमो के नाम को सुनते के साथ ही जो किंग ज्यू और जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और अब जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो हंसते हुए जो येमो होता है उसे बोलती है कि क्या सच में तुम येमो हो? तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। मैं तुमसे तब मिली थी जब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। यकीन नहीं होता कि सच में तुमने इतनी अमेजिंग पिल जो है वो रिफाइन की है। ऐसा लगता है कि ये फैमिली जो थी वो सच में अंधी हो गई थी, जो कि वो जो तुम्हारा टैलेंट है उसे नहीं पहचान पाई। जो सुनते के साथ ही जो किंग ज्यू होती है वो बोलती है कि आंट, आप अच्छे से जानती हो कि जो टेक्निक होती है वो नोबेल फैमिली के अंदर पूरी तरह से यूजलेस होती है। नोबेल फैमिली के अंदर केवल जो कल्टीवेशन बेस होता है उसे ही वैल्यू जो है वो दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ही ले सकते हैं। आपका जो लेवल है, अगर यहाँ पर केवल जो टेक्निक है उसे ही यहाँ पर वैल्यू जो है वो दी जाती, तो अभी तक के आप निंग फैमिली के अंदर एक एक्सटर्नल एल्डर जो है वो बन चुकी होती। जो संत के साथ ही जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, नोबेल फैमिली या जो है उनके पास में खुद के कल्टीवेशन के मेथड है, लेकिन इनके कल्टीवेशन के मेथड जो है वो मुझे ज़्यादा पावरफुल नहीं लगते और ना ही इनका कंपैरिजन जो है वो यू कॉन्टिनेंट के कल्टीवेशन मेथड से किया जा सकता है। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो येमो की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिटिल आंट, आप जानती हो कि इसकी जो आइडेंटिटी है उसके मुताबिक इसके पास में जो स्किल है वो पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ये बात जो है वो सच है, लेकिन उसके बाद में भी सच बताओ तो जो तुम्हारी पील है उसे देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हुई हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस प्रकार की जो पीले है उसे रिफाइन कर पाओगे, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर जो है वो कौन है। और अब मास्टर के बारे में सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो थोड़ा सा उदास जो है वो हो जाता है और हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो किसी लड़की के बारे में जो है वो याद करने लगता है। और अब उस लड़की के बारे में याद करने के बाद में जो येमो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मेरा कोई भी मास्टर जो है वो नहीं है, मैंने तो बस मज़े के लिए ही इस पिल को रिफाइन जो है वो किया था, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। और येमो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आंट जाओ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये कौन है। जो सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसे नहीं जानती हो, ये शोंग फैमिली का यंग मास्टर है। मैंने इसे जब पिछले साल जो शोंग फैमिली गैदरिंग हुई थी उसके अंदर जो है वो देखा था, जिस टाइम पर ये कैपिटल के अंदर आया था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगती है और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि शोंग शाओ वैन तुम भी यहाँ पर आओगे। और अब शोंग शाओ के नाम को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है और वो शोंग शाओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये वही है। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो जाओ फैमिली की जो हेड होती है उसके पास में आते हुए बोलता है कि आंट चाओ का जन्मदिन है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके जन्मदिन में ना आता। आप तो जानती ही हो कि आपके जन्मदिन में आना मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपके जन्मदिन में जो है वो नहीं आता तो जो किंग जियो है वो पक्का मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम करती। और अब इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो सो सिंह के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये कौन है। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली की हेड जो होती है वो सो सिंह को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि ये शू फैमिली की डॉटर शू सिंह है। जोश उनका शौक शाव जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपना जो हाथ होता है वो सू सिंह की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि हेलो मिस, मेरा नाम जो है वो शोंग शाओ है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो येमो होता है वो शोंग शाओ के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि यंग मास्टर शोंग का जो नाम है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, सच में आप काफ़ी ज़्यादा महान आदमी हो। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो भी येमो को देखकर थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब जो येमो होता है वो शोंग शाओ का जो रिएक्शन होता है उसे देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सच में मुझे नहीं पहचाना या बस ये फिर मुझे देखने के बाद में इस तरह से प्रिटेंड जो है वो कर रहा है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर ये कितनी देर तक यहाँ पर प्रिटेंड जो है वो कर पाता है, क्योंकि झांग वैन के मुताबिक जो शोंग शाओ है वो एक कल्टीवेटर है। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो येमो है। और अब इतना बोलकर येमो जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई जो होती है वो शोंग शाओ की बॉडी के अंदर डालते हुए अपने मन में सोचता है कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी जो स्पिरिचुअल क्यूआई की फ्लक्चुएशन होती है उसे जानबूझकर कैंसिल कर देते हैं ताकि वह अपनी स्ट्रेंथ को छुपा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी स्पिरिचुअल क्यूआई पूरी तरह से गायब हो जाती है। असल में उनकी स्पिरिचुअल क्यूआई जो होती है वो उनकी मेरिडियन के अंदर छुपी रहती है। और अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को उनके मेरिडियन के अंदर डालता है तो और येमो के इतना बोलते कि साथ ही हमें पता चलता है कि जो शोंग शाओ होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से क्लियर होती है, जिसे देखते के साथ ही येमो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल क्यूआई जो है वो नहीं है। क्या इसका मतलब जो शोंग शाओ है वो कल्टीवेटर नहीं है? और येमो के इतना सोचते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो भी अपना जो हाथ होता है वो येमो से छुटा लेता है और येमो से छुटाते हुए बोलता है कि मिस्टर येमो आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इतना बोलते के साथ ही वो किंग जियो जो होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है और किंग जियो की तरफ जाते हुए बोलता है कि किंग जियो तुम बताओ आखिर अब तुम क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब येमो जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जब ये बात कर रहा है तब भी इसकी बॉडी से कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो रिलीज नहीं हो रही, ना ही इसके मेरिडियनों के अंदर स्पिरिचुअल क्यू आई है। तो क्या इसका मतलब ये पर्सन एक कल्टीवेटर नहीं है? जैंग वैन के मुताबिक जो पर्सन जो है वो मुझे मरवाना चाहता है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शोंग शाओ है। लेकिन मेरे नाम को सुनने के बाद में भी जो शोंग शाओ है उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट जो है वो रिलीज नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जो मरवाना चाहता है वो ये पर्सन नहीं है? और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे होनेरेबल गेस्ट हो, जो जाओ फैमिली की हेड है उसने यहाँ पर सभी लोगों के खाने का इंतजाम जो है वो किया है, तो इसीलिए प्लीज़ सभी लोग चलिए और खाना खा लीजिए। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो डांस जो है वो कर रहे होते हैं। तभी हम येमो को भी देखते हैं और जो येमो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने मन में सोचता है कि शोंग शाओ जो है वो कोई कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चैंग वैन था उसने मुझसे झूठ बोला था? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका मुझसे झूठ बोलने का पॉइंट जो है वो क्या हो सकता है। और अगर मुझे मारना जो है वो शोंग शाओ नहीं चाहता तो फिर आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है जो कि मुझे मारना चाहता है? क्या वो पर्सन कोई निंग फैमिली से है? और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो सू सिंह होती है उसका भी ध्यान जो होता है वो येमो के ऊपर जो है वो चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो सू सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही सू सिंह जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो उस पहले बंदे के पास में आ जाता है और वो उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? जो कि तुम सो सिंह को डांस करने के लिए बोल रहे थे वो सो फैमिली की डॉटर है और उसने आज तक किसी भी पर्सन के साथ में डांस जो है वो नहीं किया और ना ही वो किसी को अटेंशन देती। पता नहीं अभी तक कितने ज़्यादा मर्द जो है वो इसके कारण जी रिजेक्ट जो है वो हो चुके हैं। पिछले सभी 20 सालों में इसने सभी लोगों को रिजेक्ट जो है वो किया है, यहाँ तक कि जो फैंग फैमिली का यंग मास्टर था उसे भी इसने रिजेक्ट जो है वो कर दिया था। और मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद में भी मुझे आज तक भी इस बारे में पता नहीं चला कि क्या इसने किसी पर्सन का यहाँ पर जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ पहला बंदा जो होता है वो घबराते हुए उसे एक तरफ इशारा करता है। जो देखकर वो बंदा भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं जो किंग जियो होती है वो भी उस तरफ देखकर थोड़ी हैरान होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो सू सिंह होती है वो येमो के पास में जो है वो आ चुकी होती है और येमो के पास में आकर उसे इनविटेशन देते हुए उसे बोलती है कि येमो क्या तुम मेरे साथ में डांस जो है वो करना चाहोगे? और अब सू सिंह को येमो को इनवाइट करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग शाओ के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है। और अब शोंग शाओ को देखने के बाद में जो उसके बॉडी गार्ड होते हैं वो भी शोंग शाओ को ग्रीट जो है वो करने लगते हैं। जो देखकर शोंग शाओ जो होता है वो गाड़ी के अंदर बैठने लगता है और गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोलता है कि ठीक है मैं कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ, कोई भी गाड़ी के आसपास जो है वो खड़ा नहीं होगा, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जो सुनकर अब बॉडी गार्ड भी थोड़ा पीछे जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं और जो पहला बॉडी गार्ड होता है वो बोलता है कि ये वापस से शुरू हो गया, हमेशा ये ऐसा ही करता है, सभी बॉडी गार्डों को गाड़ी से पीछे कर देता है और खुद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है, वो भी काफ़ी देर के लिए। पता नहीं ये गाड़ी के अंदर क्या करता रहता है।
जो सुनकर जो दूसरा बॉडी गार्ड होता है वो उससे बोलता है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमे रखो। मैंने सुना है कि यंग मास्टर शोंग का जो पर्सनल बॉडी गार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मैंने सुना है कि जो उसका पर्सनल बॉडी गार्ड है उसे तो इसके जो फैमिली मेंबर है वो भी नहीं पहचान पाते। जो सुनते के साथ ही ये जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो यंग मास्टर शोंग है वो बहुत ही डिफरेंट पर्सन जो है वो लगने लगे है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही यंग मास्टर का जो पहला पर्सनल बॉडी गार्ड था उसे रिप्लेस जो है वो कर दिया गया और पुराना बॉडी गार्ड जो था वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका है, वो भी बिना किसी रीज़न के। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग शाओ होता है वो अपने बॉडी गार्ड के साथ में कार के अंदर जो है वो बैठा हुआ होता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो शोंग शाओ का बॉडी गार्ड होता है वो शोंग शाओ के गाल के ऊपर रैपर जो है वो लगा देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, आखिर तुम किंग जियो के सामने किसी दूसरी लड़की से हाथ जो है वो कैसे मिला सकते हो। जो सुनकर शोंग शाओ जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी हम देखते हैं कि जो उसका बॉडी गार्ड होता है वो अचानक से अपनी जो रिंग होती है उसे टच करता है जिसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि शोंग शाओ के बॉडी गार्ड जो होता है उसका फेस जो है वो चेंज होने लगता है। और अब जो शोंग शाओ होता है वो गुस्से में जो अपना बॉडी गार्ड होता है उसे बोलता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम अभी भी मेरे लिए यूज़फुल हो, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए यूज़फुल जो है वो ना होते तो मैं कब का तुम्हें ख़त्म जो है वो कर चुका होता। मैं तुम्हें यहाँ पर जो छोटा सा काम है वो देता हूँ कहने के लिए, लेकिन अगर तुम ये छोटा सा जो काम है वो भी नहीं कर सकते हो तो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो फेस होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसका फेस चेंज होकर वो पूरी तरह से जो शोंग शाओ होता है उसकी तरह लगने लगता है। और वो गुस्से में देखते हुए जो शोंग शाओ होता है उससे बोलता है कि अगर तुम ये छोटा सा काम भी जो है वो नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत जो है वो दूंगा। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि यही असली शोंग शाओ होता है और जो पहला शोंग शाओ था असल में वो नकली शोंग शाओ था। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।